सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर के, खास तौर से जो दावे किए जा रहे हैं तमाम कोचिंग संचालक बंधुओं द्वारा कि टीजीटी पीजीटी के जो नियमावली जारी होते ही तमाम बयान आए, उस पर आज अर्थात आज आपकी 8 तारीख है, कल 9 तारीख होगी, परसों 10 तारीख होगी। कहा जा रहा था कि विज्ञापन जारी हो जाएगा सदस्य और अध्यक्षों को लेकर के। तो ये बात कितनी सच है आज आप लोगों को पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा। अब कितने दावे सच हैं इस पर भी आप लोग एनालिसिस करेंगे, एक जो है आंकड़ा अपना लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। साथ ही साथ सीट वृद्धि और परीक्षा कब होगी, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और ये बात केवल 1, 2, 4, 10 लोगों की नहीं है। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन से जुड़े 13 लाख आवेदकों के लिए है, उनको सावधान होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जीआईसीएलटी व जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन कितना जरूरी है, उसको भी लेकर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ तदस्थ शिक्षकों की इस नोटिस से आखिर हड़कंप क्यों मच गया है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता इस घटना से हो रही है। वो घटना कौन सी है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ की मांग उचित है या अनुचित, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें ताकि हर साथी को ये जानकारी मिल जाए। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चिंता बढ़ाती आत्महत्याएं। आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि बेरोजगारी देश में आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक चिंता का कारण रही हैं। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा सभी राज्यों में उठता रहा है। विपक्षी दल इसे लेकर उत्तर प्रदेश में भी सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। बेरोजगारों को लेकर के, युवाओं में तनाव तथा बढ़ती पारिवारिक कलह को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आत्महत्या के आंकड़े अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का कम बड़ा कारण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी युवा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इसको लेकर के आप लोग जानते हैं, पूरी खबर इसमें है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। खास तौर से बेरोजगारी को लेकर के ज़्यादातर चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है और तमाम प्रदेश की जो स्थिति है उसे भी आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये जितना आप लोग जानते हैं उतना मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका अनुभव आप बेहतर कर सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है और सरकार किस तरीके से उपेक्षित कर रही है। हालांकि इसमें सुधार लाने के लिए हमें आपको संघर्ष करना होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित हैं वे लोग याची लाभ मांग रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद के साथ आरक्षण विसंगति के चलते उलझी हुई है। अंक विवाद और आरक्षण विसंगति प्रकरण पर हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं भी लगी हुई हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। अलग अलग याचिकाएं लगी हैं। इस बीच आरक्षण पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि याचिका लगाए अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर के नियुक्ति दी जाए। मामले में 12 दिसंबर को लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में सुनवाई होनी है। 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है और 12 दिसंबर को ही आपका आंदोलन भी प्रयागराज में होने वाला है। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने भी अभ्यर्थियों की याची लाभ दिए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब सोचिए कि इस तरीके से कि याची लाभ मतलब कहने का कि जो याचना करेगा उसी को लाभ मिलेगा, और यह एक ट्रेंड बन चुका है न्याय विभाग का। हालांकि हम न्यायालय पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हालांकि न्यायालय ने कई मामले में याची लाभ दिया है, जबकि उससे पीड़ित संख्या ज़्यादा है। आप बता दें आपको, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयाग बैठक कि इसमें पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि वह चाहते हैं कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष याचिका महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत
याचियों को याची लाभ दिया जाए। यह भी कहा गया कि वह नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती में आरक्षण विसंगति के चलते चयनित किसी भी अभ्यर्थी को बाहर किया जाए। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याचियों को लाभ दिलाने के लिए कई भाजपा विधायकों से मिल चुके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में न्यायोचित मांग नहीं की जा रही है। जो न्याय की गुहार लगानी चाहिए सही तरीके से नहीं की जा रही है। आप इस बात से कितना सहमत हैं, मैं आपके भी कमेंट जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सब प्रतियोगी हैं, आप सब पीड़ित हैं और यह कहा जा रहा है कि जो चयनित हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याची लाभ दे दिया जाए। अब आप समझिए बात को कहां तक गंभीरता, कि सब अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं, जबकि यह सरेआम गलत है। याची लाभ नहीं, जो न्यायोचित निर्णय हो उसको न्यायालय न्यायोचित निर्णय दे और उस न्यायोचित निर्णय के आधार पर जो भी हो स्पष्ट रूप से सरकार इस पर जो है गंभीरता से विचार करे तो मामला सही रहेगा। अन्यथा की स्थिति में न्यायालय में आए दिन विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और इसी तरीके से अलूल जलूल मांगे छात्र नेताओं द्वारा या छात्र प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता रहेगा, जो सरेआम गलत है। इस बात को लेकर के युवा मंच टीम सरेआम निंदा करती है और सच्चाई यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रत्येक सीटों का एनालिसिस हो और 69,000 शिक्षक के पदों पर उन्हीं की नियुक्ति हो जो वाकई में नियुक्ति के योग्य हों, जो वाकई में नियुक्ति की क्राइटेरिया के अंतर्गत आएँ। यह मेरा मानना है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था। हालांकि वो मामला दब गया, लोगों की सक्रियता न होने का और सरकार की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार बढ़ावा देने को लेकर के थी। इस बात को लेकर के आप लोग समझिए, तो ये गलत है, इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा। अब देखिए, प्रेषक धनंजय सिंह, अनुसचिव विधान परिषद उत्तर प्रदेश ने तदर शिक्षकों के संबंधित एक पत्र जारी किया है, जिससे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, विधान परिषद सचिवालय समिति अनुभाग 2 अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है। इसमें कहा गया है, शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में जारी शासनादेश जो 9 नवंबर 2023 को निरस्त कराकर तदर शिक्षकों के हित में शेष बचे हुए अधिसूचना से आच्छादित शिक्षकों का भी नियमितीकरण के संबंध में। अब सोचिए कि जो उपर्युक्त पत्र जारी हुआ था कि नियमितीकरण को लेकर के सामाजिक सद्भावना, अगर नियमों को ताक पर रख कर के ये सब किया जा रहा है तो सरेआम गलत है। और सच्चाई यही है कि तदर्थवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर सरकार को और अधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो भी सीटें हैं उसको माध्यमिक में जिस तरीके से शिक्षक जाते हैं परीक्षा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, उस तरीके से जाना चाहिए, न्यायोचित है। युवा मंच टीम कभी भी हालात देखकर, परिस्थितियां देखकर के जो है नियमों में या किसी गलत नीतियों से समझौता नहीं करना चाहती है। जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है और इस पर सरकार को जो है कठोरता से विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप सब सहमत हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं। आइए बात करते हैं ये GIC-LT और GIC प्रवक्ता विज्ञापन जारी करने को लेकर क्यों जरूरी है। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं और तमाम छात्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे हालात में उनके सामने यही है कि उनको अवसर न मिलना। ऐसे में सरकार को चाहिए कि GIC विद्यालयों में जो पद खाली हैं उन्हें भरे जाने की कवायद पूरी करनी चाहिए, उसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। इस बात को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए। साथ ही साथ PGT विज्ञापन जो 13 लाख छात्र जुड़े हैं उनके लिए यह जरूरी सूचना है कि हर हाल में हमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और 12 तारीख को होने वाले आंदोलन में हमें आपको हर हाल में आने की ज़रूरत है। जो भी साथी हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग 12 तारीख को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, अगर आपने ईमानदारी से आवेदन किया है तो आइए, सीट वृद्धि को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा तिथि घोषित करने और शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द से जल्द गठन होने की बात को लेकर के हम लोग सरकार से अपील करेंगे,
निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो आप अपने तमाम साथियों तक भेजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक भेजने का सिर्फ आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो मिशन चल रहा है आंदोलन का 12 तारीख को, इसमें अधिक से अधिक लोग आएँ और हम आप सरकार से संवाद करने में, सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचाने में सफल हो सकें। ध्यान रहे, हमें गांधीगिरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। अगर आप सब सहमत हैं तो आप सब जरूर आएँ। युवा मंच टीम आपका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात, इंकलाब जिंदाबाद।